सरकार की नई आबकारी नीतियों के खिलाफ दिल्ली बीजेपी प्रदेश यहाँ पर धरना दे रही है जंतर मंतर पर। और यहाँ पर तमाम जो दिल्ली बीजेपी के जो बीजेपी है और जो तमाम जो निगम पार्षद है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसके खिलाफ हमारा धरना है और दिल्ली सरकार को किसी भी तरीके से हम लोग दिल्ली में नए शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे। यहाँ पर हमारे साथ मुकेश सुरयान जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या लगता है सर, दिल्ली सरकार एक समय पर बोला करती थी पंजाब में जाके कि पंजाब उड़ता पंजाब बन गया, अब राष्ट्रीय राजधानी में इतने ठेके। दुमई जो होती है ना, दुमई एक दुमई होती है जो दोनों तरफ से। दिल्ली के युवाओं को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, अच्छी मेडिकल सुविधा चाहिए, अच्छी हायर एजुकेशन चाहिए। ये शराब को बढ़ावा देने वाली केजरीवाल साहब की नीति समझ में नहीं आ रही है। पंजाब को जहाँ नशा का वो है वहाँ आप जाके खुद कह रहे हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। जो राजधानी है जिसमें जहाँ ऑलरेडी चीज़ें ठीक चल रही हैं उसको आप नशे में धकेलना चाहते हैं। आप युवाओं के लिए करना ही चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे कोचिंग सेंटर खुलवा दीजिए, उनके लिए अच्छे नए IAS कैडर के कोचिंग खुलवा दीजिए, उनके लिए वोकेशनल स्कूल खुलवा दीजिए, उनके लिए जो मोहल्ले आपने क्लिनिक बनाए हैं जिनमें गायें भैंसें बैठी हैं उनमें अच्छे डॉक्टर दे दीजिए, अच्छी दवाई दे दीजिए, अच्छी नर्स दे दीजिए। दिल्ली को ये ज़रूरत है। आपने अपनी पार्टी के विस्तार के लिए अपनी सांठगांठ करके 10,000 करोड़ रुपए किसी प्राइवेट एजेंसी से लेने का काम किया है। उसके एवज में आपने 800 ठेके उनको दे करके और अपनी पार्टी के लिए फंड जनरेट करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। जहाँ एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक खुलने चाहिए, जहाँ एक तरफ डॉक्टर्स आने चाहिए, आप वहाँ पे आज शराब के ठेके खोल रहे हैं। तो क्या लगता है, मतलब केजरीवाल ये सब चीजें क्यों नहीं समझ पा रहे? वहीं जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो कह रहे कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा करना। नहीं, राजस्व के इकट्ठा करने के तरीके भिन्न तरह के हो सकते हैं। आपने पेट्रोल पे अपना टैक्स नहीं कम किया तो आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे हो। आपका बजट जो 25,000 करोड़ होता था वो आज की डेट में 70,000 करोड़ हो गया। आपको लगभग 45 से 50,000 करोड़ GST से आ रहा है। आपका रेवेन्यू तो बढ़ा हुआ है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है जो आपके पास 70,000 करोड़ रुपये का बजट है वो दिल्ली के हित में आपने कौन सा एक कदम उठाया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनसे पूछा है कि हमें आप मजबूर मत करिए ऑडिट कराने के लिए, सिवाय अपना मुखौटा चमकाने के लिए, सिवाय अपनी फोटो को पूरे देश में फैलाने के लिए। इसके अलावा राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया है। तो मुकेश सुरयान जी हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और तमाम जो कांग्रेस के भी नेता, कांग्रेस भी लगातार बीजेपी की तरह धरना प्रदर्शन कर रही है जगह जगह पर। और दिल्ली में जो नई आबकारी नीति है दिल्ली सरकार की उसको रोकने के लिए प्रदर्शन कर रही है और आवाज़ उठाने का काम कर रही है। फिलहाल अभी जो तमाम जो बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता जी भी है। सर, क्या लगता है, मतलब केजरीवाल दिल्ली में 800 से ज़्यादा ठेके, क्या इसके पीछे वजह? पीछे की साजिश ये है कि शराब बेचने के काम को जो निजीकरण किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब बिके। और ज़्यादा शराब बिकने का मतलब क्या हुआ कि दिल्ली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिए और शराब से सरकार को अतिरिक्त आय हो। तो सरकार अपने खजाने भरने के लिए दिल्ली के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। हमारे साथ रामवीर सिंह बिदूड़ी जी भी है। क्या लगता है, अब ये निजीकरण कर दिए जा रहे हैं, सरकारी ठेके बंद कर दिए गए हैं, कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल भी अब बीजेपी की तरह प्राइवेटाइज की ओर जा रही है। देखिए, दिल्ली में अभी तक लगभग 250 प्राइवेट ठेके थे, अब उसकी संख्या बढ़कर 3,000 की जा रही है। दिल्ली में दिल्ली के लोगों को 24 घंटे शराब उपलब्ध हो सकेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम दिल्ली के लोगों को शराब कैसे पी जानी चाहिए उसके तरीके बताएंगे। दिल्ली में कौन सी ब्रांड की शराब दिल्ली के लोग पिएंगे उसका फैसला भी अब शराब के ठेकेदार तय करेंगे। शराब की बोतल की कीमत सरकार तय नहीं करेगी, शराब के ठेकेदार तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि इससे सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। वो गली गली में शराब के ठेके खोलकर और दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने की जो साजिश उन्होंने रची है हम उसको पूरी तरह से विफल कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि इस नई शराब नीति से दिल्ली के युवाओं को और महिलाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। अरविंद केजरीवाल, आप दिल्ली में स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, हॉस्पिटल बनाओ, पॉल्यूशन के स्तर को ठीक करो। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनको ठीक करो।
दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, दिल्ली में लोगों को क्लीन वाटर उपलब्ध कराओ, ये सब कुछ आप कर नहीं पा रहे हैं। गली गली में शराब के ठेके खोलकर दिल्ली को जो शराब की नगरी बनाने की जो कोशिश अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से की जा रही है, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली वासियों के सहयोग से इसको पूरी तरह से विफल कर देंगे। शराब के ठेके नहीं खोलने दिए जाएंगे, दिल्ली को किसी कीमत पर शराब की नगरी नहीं बनने दिया जाएगा, दिल्ली को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी आप ही लोगों की तरह धरना प्रदर्शन कर रही है जगह जगह नई नीतियों के खिलाफ। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल सरकार तो फेलियर है ही, लेकिन एलजी साहब को तो ये सब रोक देना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं आगे वो आए? देखिए, बात यह है कि ये दिल्ली सरकार की जो मंत्रिमंडल है उसने ये फैसला लिया है और हमने दिल्ली के एलजी को भी आग्रह किया है कि इस मामले में वो इंटरवीन करें। अब देखते हैं, हम अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, सड़कों पर भी विरोध कर रहे हैं, विधानसभा में भी इसका विरोध कर रहे हैं और जिस स्तर पर भी हमको जाना पड़ेगा, हम इस नई शराब नीति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दिल्ली प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप जी भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है अब आप कैसे इस नीति को रोक पाएंगे? देखिए, इस नीति को रोकने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये सांकेतिक धारणा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ जहाँ इनकी दुकानें खुलेंगी, हमारी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और RWA सारे लोग मिल कर के उस दुकान का विरोध करेंगे, वहाँ पर धरना देंगे, वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे और दिल्ली के युवाओं को इस शराब में ढकेलने नहीं देंगे। जो सरकार की नीति है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। दिनेश जी, आप तो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग अगर मैं पूछूं कि आप लोग लीगल एक्शन क्या लेंगे, लीगल स्टेप क्या आगे उठाने वाले हैं? देखिए, लीगल एक्शन के लिए ये सरकार के विरोध में जहाँ जहाँ दुकानें खुल रही हैं वहाँ के RWA हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी इनके अगेंस्ट में कोर्ट में जाएंगे और उसको मुद्दे को उठाएंगे और पूरा प्रयास होगा कि किसी भी हालत में संवैधानिक तरीके से और सार्वजनिक तरीके से भी दिल्ली को शराब का नगरी हम नहीं बनने दें, इसका भरपूर हम प्रयास करेंगे। तो दिल्ली बीजेपी लगातार नई आबकारी नई नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस भी इसी तरीके से दिल्ली की जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करी कि केजरीवाल सरकार जो नई आबकारी नीतियों के तहत 800 से ज़्यादा दिल्ली में शराब के ठेके खोलने जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और रोकने पर अपनी आवाज़ उठा रही है। फिलहाल सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, आम जनता भी जो केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ काफ़ी नाराज़ दिखाई दी। उनके भी सवाल है कि इस तरीके से कैसे युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है। फिलहाल सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।